मेडिकल ऑफिसर। हाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एनटीपीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी मेडिकल ऑफिसर का इंटरव्यू देकर निकले हैं, उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर आपका शुभ नाम? अजीत सेनानी। सर आप कहाँ से? बड़वानी जिले से। बड़वानी से। कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू? बढ़िया था। अंदर का माहौल कैसा था सर? काफ़ी शांत माहौल है, चिल माहौल है, आराम से सवाल पूछे जा रहे हैं। कितने टाइम तक रहा सर आपका इंटरव्यू? 10 से 15 मिनट के बीच। 10 से 15। सर बड़वानी से कोई क्वेश्चन बना आपसे? नहीं, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। अच्छा अच्छा। सब्जेक्ट में क्या क्या क्वेश्चन बने सर? सब्जेक्ट में शायद एक सर पीडिया के थे, तो उन्होंने पीडिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। मेन टॉपिक था निमोनिया के टाइप्स पूछे, उसका मैनेजमेंट पूछा और कौन से एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं उनके बारे में पूछा। पीडिया में क्या क्या क्वेश्चन है? भाई पीडिया में एक ये था और एक रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के बारे में पूछा उन्होंने, और डायरिया के बारे में पूछा। ये 3 सवाल थे पीडिया की तरफ से। इसके अलावा सर और कोई इमरजेंसी केसेस वगैरह? नहीं, इमरजेंसी केस कुछ नहीं पूछा। सेकंड जो सर थे उन्होंने हॉबी मेरी क्रिकेट लिखा था हॉबी में मैंने, तो उन्होंने हॉबी से रिलेटेड पूछा कि 2 ऐसे क्रिकेटर के नाम बताइए जो अंधे थे एक आँख से। अच्छा। उस वजह से उनको रिटायर होना पड़ा। मतलब इन्होंने सवाल ये था कि ऐसे 2 क्रिकेटर के नाम बताइए जिन्हें अपनी आंखों में ब्लाइंडनेस या आंखों में इंजरी की वजह से क्रिकेट छोड़ना पड़ा। तो उसका जवाब मैं नहीं दे पाया। फिर उनका अन्य सवाल था कि ऐसे कोई क्रिकेटर का नाम बताइए भारतीय जिसके एक आंख में इंजरी काफ़ी सीवियर थी, ब्लाइंडनेस 90% था, उसके बावजूद वो कैप्टन बने। तो उनका नाम भी मैं बता नहीं पाया। फिर उन्होंने ब्लाइंडनेस से रिलेटेड बाकी क्वेश्चन पूछे, कैटरेक्ट के बारे में पूछा, टेरिज्म के बारे में पूछा, और इसके अलावा बीच में आईएएस सर बैठे हुए थे। उन्होंने तो क्योंकि मैंने कोविड में काम किया हुआ है, तो उन्होंने कोविड से कोई सवाल न पूछते हुए उन्होंने ये पूछा कि उस वक्त एक रिंगटोन आया करती थी फ़ोन पे, जब भी किसी फ़ोन लगाते थे। तो मुझे इतना याद, वो क्या हुआ करती थी, तो मुझे इतना याद आया कि वो अमिताभ जी की आवाज़ में हुआ करती थी। आगे तो मैं नहीं बोल पाया। इसके अलावा सर और कोई क्वेश्चन जो पूछा गया? इसके अलावा उन्होंने बड़वानी ज़िले के बारे में पूछा, बड़वानी ज़िले की 2 फेमस चीज़ों के बारे में पूछा। वो तो तैयारी करके गए थे। 52 गजा बता दिया उन्हें। 52 गजा हमारे फेमस है, किसके लिए, कब बना और क्या है वहाँ पर वो, और नर्मदा नदी के बारे में 2-3 तथ्य, जैसे कि कितनी बड़ी है, कहाँ से इसका ओरिजिन है, कहाँ जाती है वगैरह। इतना और कोई क्वेश्चन करंट से संबंधित हो जो अभी रिसेंटली कुछ घटनाक्रम हुए हैं वहाँ से संबंधित कोई क्वेश्चन बना हो? उन्होंने मुझसे, जैसे मेरा नाम अजीत है, तो अजीत से संबंधित 2 व्यक्तियों के नाम बताने का कहा, और एक ये पूछा सवाल दूसरा कि 2 व्यक्तियों के नाम बताया। मैंने अजीत डोभाल और अजीत अगरकर बताया। तो उन्होंने कहा कि अभी रिसेंटली अजीत नाम के किसी फेमस व्यक्ति के साथ कुछ गलत हादसा हुआ है। तो अजीत पवार जी के बारे में पूछना चाह रहे थे। उनके बारे में मैंने संक्षिप्त में उन्हें बता दिया कि डिप्टी सीएम वगैरह थे, कैसे क्या थे वगैरह। बस। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन जो आपको याद आ रहा हो? नहीं, इतना ही। कोई बात नहीं। आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ सजेशन देंगे सर? ज़्यादा स्ट्रेस न लें। अधिकतर जो फैकल्टी होती है वो आपको काफ़ी समय देते हैं पूछने के बाद सवाल देने के लिए, और अगर आप थोड़े रास्ते से भटक भी रहे हो जवाब देते वक्त, तो वो आपको सही भी कर देंगे। एग्जैक्ट 100% आना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको बेसिक भी पता है मेन चीज़ों के बारे में, तो आपका इंटरव्यू अच्छे से निकल जाएगा। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू।